नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। गांधी जी के 3 बंदर आपने सुने थे, देखे नहीं होंगे प्रत्यक्ष। अगर देखना हो, मेरे शब्द आपत्तिजनक हो सकते हैं, मैं पहले डिस्क्लेमर बता दे रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी होगी। देखना हो तो आप निर्वाचन सदन में चले जाइए। न बुराई देखेंगे, न बुराई सुनेंगे, और बुरा सिर्फ विपक्ष के बारे में बोलेंगे, सत्ता पक्ष के बारे में नहीं बोलेंगे। राजीव कुमार को उनकी आंखों की सर्जरी के लिए अब योग्य डॉक्टर की आवश्यकता है। रही बात उनकी आंखों की सर्जरी के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो कुछ चंदा हम लोग दे देते हैं, कुछ चंदा देश भर से अपील करके जुटा देंगे। आप प्रत्यक्ष को, मतलब आज तक जितने भी राजीव कुमार के कार्यकाल में जितने भी आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर, हर मामले में कम से कम इतना तो था कि जांच करने के लिए, कुछ एविडेंस तलाशने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। एक ऐसा मामला जहां इस वक्त के अमित शाह और मोदी के दुलारे नेता के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं तलाशना था। कैमरे पर इतनी फुटेज मौजूद है जितनी फुटेज शायद अमिताभ बच्चन की फिल्मों का आज तक का इकट्ठा कर लो तो नहीं मौजूद है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया, सैकड़ों चैनलों ने अलग अलग फुटेज बनाया था, अलग अलग बाइटें ली थी। हम कुछ सैंपल भी दिखा देंगे। लेकिन राजीव कुमार का आयोग जांच करवा करके क्लीन चिट दे देता है प्रवेश वर्मा को, क्लीन चिट दे देता है। अब यहां राजीव कुमार का ही नहीं, ईडी का भी हिसाब होना है। अब भी अगर खामोशी से घर में बैठे ताली बजाते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। भाऊ को जोड़िए चर्चा में, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़िए। भाऊ, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपको कुछ वीडियो एविडेंस दिखाता हूं, उसके बाद विषय पर आएंगे। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए, एक छोटी सी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाइए। बोले अजय नहीं जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ जी। 1100 रुपए दे रहे हैं? हाँ जी। तो हर महीने आने के लिए कहा है आपसे? हाँ जी। पैसे कहाँ हैं, दिखा सकती हैं? पैसे तो भैया अभी अंदर है। ये आपका नाम, निकलने दो अपना। आपका नाम क्या है? आपको क्या मिला है, दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। ये आपका नाम है? मंदा। 1100 रुपए मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। अच्छा, किसने बोला? अंदर अब कोई भी बोला, मैं नहीं जानती। बोला कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो पैसा मिलेगा। हाँ जी। कितना पैसा मिलेगा? 1100 मिलेगा। तो ये देखिए, ये एक बार दिखाइए क्या कार्ड के साथ पैसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले कब वोट करके किस पे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट डालना है। 1100 रुपए मिलेगा। अच्छा, और ये कार्ड भी मिला है। भाऊ, ये जो कैरेक्टर्स थे, क्या ये एआई जनरेटेड थे? एआई जनरेटेड थे, क्योंकि आजकल जब भी पकड़े जाते हैं चोर तो कहते हैं ये फुटेज एआई जनरेटेड है। ये एआई तो दुनिया का विध्वंस करके ही रुकेगा। एआई आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया का विध्वंस होना है। अब हम आते हैं इस खबर पर। ये लंबे वक्त से खुलेआम बेखौफ होकर के, डर किसका है? मोदी जी की सरकार है, राम राज्य है, अमित शाह है। बेखौफ 1100 रुपए बांट रहे हैं और बार बार कहते हैं कि मेरे पिताजी का राष्ट्रीय स्वाभिमान जो संगठन है उसके तहत हम बांट रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन एकाएक चुनाव से पहले एक्टिव हो गया, नई दिल्ली में गरीबों को बांटने लगा। इन पे आरोप थे 1100 रुपया, चादर, जूते, चश्मा, जैकेट सब बट रहा है। यहाँ पर शिकायत हुई, 2 जगह शिकायत हुई, दोनों पे चर्चा भी करेंगे बारी बारी। एक तो राजीव कुमार के पास शिकायत हुई कि भैया ये चुनाव हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, इससे अच्छा सीधा सौदा ही कर लो, दुकान खोल लो, इसकी जांच करवा लीजिए, रोकिए इसको। राजीव कुमार ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि जांच करिए। 127A जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसका 127A का इस्तेमाल करके देखिए कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। कैसे सब मिले हुए हैं, जी वाला हिसाब है। जांच आती है, आनन फानन में जांच होती है। जांच कौन करता है? जिलाधिकारी और एसएचओ।
और कहते क्या हैं कि सचित्र प्रमाण या गवाही, ये दोनों कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं इसमें, न सचित्र प्रमाण है न गवाही है, इसलिए प्रवेश वर्मा को क्लीन चिट दिया गया। आम आदमी पार्टी कहती है कि सबूत और गवाह कुछ मांगे ही नहीं गए हमसे, तो फिर क्लीन चिट देने का मतलब क्या, इन दोनों को सस्पेंड किया जाए। अब आपने सुना, इससे बेहतर मतलब कुछ भी इसमें हिडन नहीं है। 1100 रुपया मतलब कैश मौजूद है, कैश मौजूद है सामने, लिफाफे से निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, कार्ड मौजूद है, कार्ड के पीछे लिखा हुआ है बकायदे, कमल का फूल बना करके पूरा भाजपाई रंग रोगन हुआ है उसका कार्ड का। जो पैसा जिनको मिला है उनसे कहा गया है, साक्षात उनका बयान है, साक्षात बयान कि कमल के फूल पर वोट देना है और जीतेंगे तो 2500 देंगे, अभी 1100 है। दूसरे ने कहा, अभी सैंपल सिर्फ हम दिखाए, दूसरे ने कहा कि बीजेपी को वोट देने के लिए अंदर बोला जा रहा है, जब 1100 रुपया दिया जा रहा है तो बोला जा रहा है। इसके बावजूद राजीव कुमार को ये मतलब बेकसूर नजर आए, कोई इनको सचित्र प्रमाण और गवाही नहीं मिली। अभी अगली कड़ी ईडी की बात करेंगे, लेकिन पहले राजीव कुमार, ये थोड़ा बड़ा कैरेक्टर है। देखिए आशीष जी, राजीव कुमार से अपेक्षा करना, ये मुझे लगता है कि अब मूर्खता हो गई है। राजीव कुमार ये वही कहेंगे जो उनके आका कहेंगे। अब चुनाव आयोग ये ट्रांसपेरेंट प्रणाली है, चुनाव आयोग स्वायत्त है, ये सब चीजों पे सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जब चुनाव आयोग को कंप्लेंट मिली किसी एक राजनीतिक दल से, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का काम किसी के पास दिया, तो सबसे पहला काम होता है जिसने कंप्लेंट की उसको बुलाया जाता है कि आपने कंप्लेंट की, क्या सोच के की, आपके पास सबूत क्या है। फिर वो सबूत देता है, उस सबूत की छानबीन होती है कि ये एआई जनरेटेड है, या ये सबूत कोई फैब्रिकेटेड है, या सबूत कोई जबरदस्ती क्रिएट किए गए हैं, ड्रामा क्रिएट किया गया है, इनएक्ट करवाया गया है, या ये नेचुरल सबूत है। फिर वो वीडियो होंगे, ऑडियो होगी, फॉरेंसिक लैब में जाती, वहां से रिपोर्ट आती। उसके बाद उस वीडियो में दिखने वाले लोगों की जबानी बात होती है, ये वीडियो में आप ही हैं, आपने ऐसा कहा, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तमाम बातें होने के बाद रिपोर्ट फाइल होती है कि हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी वीडियो सामने आए या जो सबूत दिए कंप्लेनेंट ने वो फैब्रिकेटेड मिले, इसके लिए हम क्लीन चिट देते। ये पहली बार इंक्वायरी देखी मैंने कि चुनाव आयोग ने नीचे इंक्वायरी दी दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने किससे बात की किसी को पता नहीं, बस दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब दिल्ली पुलिस भी आप चोर अब यही हाल है कि वो, मैं बार बार कहता हूँ, दबंग पिक्चर का वो गेंदा का डायलॉग जो है कि चुलबुल पांडे, या मुजरिम भी हम, गवाह भी हम, वकील भी हम और जज भी हम। अब यहाँ जज भी सरकार है, गवाह भी सरकार है, जिसको कंप्लेंट की वो भी सरकार है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट की वो भी सरकार है। तो कंप्लेंट करने वालों को न्याय कहां से मिले? चुनाव आयोग को शर्मसार होना चाहिए। लेकिन फिर तुम तो हमेशा कहते हो कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। पब्लिक डोमेन में पड़े हुए वीडियो देख के, कई जगह अखबारों के हेडलाइन से लेके या अखबार में छपी हुई खबर को देख के या किसी चैनल पे प्रदर्शित हुई रिपोर्ट को देख के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सुओ मोटो संज्ञान लेती है उस चीज का, और रीट पिटीशन फाइल करवा के उन्होंने समाज के साथ न्याय किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस देश में न्यायपालिका में। लेकिन ये पहला उदाहरण होगा कि वीडियो के साथ सब कंप्लेंट करने के बाद भी चुनाव आयोग कहेगा कि हमने तो इन्वेस्टिगेशन करवाया। भाई चुनाव आयोग तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो दिल्ली चुनाव आयुक्त को बोलेगा और दिल्ली पुलिस को बोलेगा। दिल्ली पुलिस ने अब उसमें जो काम किया वो कैसा किया पता नहीं। हमारे यहाँ एजेंसियां जो ये सरकारी भोपू बन के काम कर रही है, और मैंने कहा ना कि 2014 के बाद तो लगातार सिस्टम खराब हो गया। कोई स्वायत्त संस्थाएं नहीं रही, उनकी स्वायत्तता गिरवी रख दी गई सत्ता पक्ष के दरबार में।
न्यायपालिका कहती है सेबी को कि भाई ये अडानी का क्या जरा देख लीजिएगा, वो क्लीन चिट देती है। वो कहती है कि विदेश के मामले है, कुछ कंपनियां विदेश की, हम नहीं विदेश की कंपनियों के बारे में जान पाए, हाथ ऊपर कर देते हैं और हम उनके हाथ ऊपर करने को क्लीन चिट मांग देते हैं। और अडानी सेठ आज भी गले में टाई लगा कि मुख्यमंत्रियों को मिलता है, और मुख्यमंत्री अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐसा स्वागत किया उनको कि जैसा भाई वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का वो भाग्य विधाता बन के गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के सीने पे कील ठोकी है उस आदमी ने, जब जंगल काटे हैं, हंसदेव फॉरेस्ट पूरा काटा गया और सरकारी तंत्र के तहत का डबल इंजन की सरकार थी तब भी काटा गया। जब बघेल की सरकार थी और राहुल गांधी बोल के आए थे बड़े चौड़े होके वहां पर कि मैं जंगल काटने नहीं दूंगा, फिर भी जंगल काटे गए राहुल गांधी के पदयात्रा में, और राहुल गांधी सिर्फ देखते रह गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बघेल को कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो एटीएम बने हुए पार्टी के। तो फिर क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, एक पॉकेट में कांग्रेस और एक पॉकेट में बीजेपी को लेके फिरते अडानी से। तो कौन सी संस्था है, कौन सी एजेंसी आज आपको न्याय देगी? जब न्यायपालिका भी तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, कोई जज साहब तो कोई हुड पहन के और काला चश्मा पहन के जन रिमांड पर के तो नहीं जाएंगे, वो कोई ना कोई एजेंसी को बुलाएंगे। अब जब एजेंसी ही सरकार के दरबार में नाच रही है तो उससे क्या अपेक्षा करना? दिल्ली पुलिस ने किस किस को पूछा बताए पुलिस? क्या कंप्लेनेंट को दिल्ली पुलिस ने कॉन्फ्रेंस में लिया? यदि आज मेरे घर में चोरी होती है और मैं कंप्लेंट करता हूं तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले मुझे पूछती है कि आपको किस पे डाउट है, आपके घर में नौकर कितने थे, कोई नौकर गायब तो नहीं है, पीछे का दरवाजा कैसा खुला मिला, नौकर ने तो रात को नहीं खोल के दिखाया था, आप लॉकर से ज्वेलरी लेके आए थे शादी के लिए, ये किस किस को पता था? 10 सवाल मुझे पूछेगी तभी तो इन्वेस्टिगेट करेगी कि मैंने कहा मेरे घर में चोरी हो गई और मेरे को पूछा भी नहीं और दिल्ली पुलिस लग गई काम पे। अरे ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होगी तो फिर दिल्ली को तो भगवान बचाए ऐसे पुलिस। सवाल क्लीन चिट देने का नहीं, पूरी वो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट जारी होनी चाहिए जो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, किस किस को पूछा, क्या क्या पूछा, क्या कंप्लेनेंट को विश्वास में लिया गया था, क्या वो वीडियो डॉक्टर थे क्या, और यदि वो वीडियो डॉक्टर है उसके साथ छेड़खानी करके बनाए गए हैं तो फिर आम आदमी पार्टी पे इस पे एक्शन होनी चाहिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की और गलत आरोप लगाने की। फिर परवेश वर्मा ने इज्जत का दावा ठोक देना चाहिए कोर्ट में कि हमको बदनाम करने का प्रयास किया। परवेश वर्मा भी चुप है, दिल्ली पुलिस भी चुप है, आम आदमी कह रही है कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ, वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ, कैसे पैसे बटे, और उसके बाद ये चुप है, पता ही नहीं इनको क्या हुआ। नहीं, बड़ा नरुआ कुंजरवा की मुद्रा में गजब हालत ये है भाऊ कि ये सारे वीडियोज आम आदमी पार्टी के नहीं है, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ शेयर कर रही है, ये इस देश के सबसे तेज से लेके सबसे धीमे चैनल तक सब पे वीडियोज हैं, सबके अलग अलग आईडी पे, सबके अपने अपने रिपोर्टरों ने किया है, सबने कर रखा है, और सैकड़ों वीडियो हैं, एक दो नहीं सैकड़ों वीडियो हैं। इन वीडियोज के बाद ईसी के अलावा, राजीव कुमार के अलावा ईडी में भी कंप्लेन हुआ था, ईडी में कंप्लेन हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग, भाई ये देखिए आप साक्षात आप जो है महाराष्ट्र में वोट जिहाद खोज रहे थे कि वोट खरीदने की कोशिश से पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, वो रुपया पैसे नहीं पता चला, यहाँ पे तो साक्षात लिफाफे में एक लाइन से खड़ा कर दो, 1100 गिनते जाओ, सब पैसे सामने है, पैसे के सामने, लेने वाले सामने, देने वाले सामने। आम आदमी पार्टी ने गोवा में कैसा पैसा खर्चा किया, 100 करोड़ रुपए शराब वालों से लेके, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ना उनके पास कैश मालूम है, ना उनके पास कोई वीडियो है, ना कोई उनके पास जिसको पैसा मिला उसकी कोई डिटेल्स है, जिसने पैसा दिया उसकी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ किसी के कहने पे कि यार उसने कहा इसलिए हम कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए गोवा भेजा, पैसा कहाँ है तो खर्चा हो गया, हमको नहीं मालूम कहाँ खर्चा हो गया। यहाँ तो पैसा देने वाला पैसा लेने वाला दोनों वीडियो पे मौजूद है, लेकिन ईडी जाएगा नहीं। ईडी सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनती है,
ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किसी के बोले हुए वक्तव्य पे या लिखे हुए एफिडेविट पे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोगों को जेल में डाल, क्योंकि वो विपक्ष के हैं। हमने नहीं देखा ईडी सीबीआई किसके लिए काम करती है? देश के लिए नहीं काम कर सकती। वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन चुकी है। ईडी के लिए टाइम नहीं है ये बात। ईडी ढूंढेगी 8 एकड़ की जमीन कहां गई। सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, इसने कब्जा कर रखा है 8 एकड़ जमीन पे। कौन सा कब्जा, कौन सा कागज? उस 8 एकड़ जमीन से क्या लेना देना सोरेन का, हेमंत सोरेन का? कोर्ट ने बोला 5 महीने हो गए जेल में उसको, अब तो कागज लाओ। अगस्त कागज भी छोड़, हेमंत सोरेन को जमानत दे। वैसे ही ये सिर्फ लोगों को डिस्क्रेडिट करने का, बदनाम करने का काम ईडी करती है। ईडी जिस दिन इन्वेस्टिगेशन करने लगेगी, डबल इंजन के कई सरकारें नीचे आ जाएगी। डबल इंजन के सरकारों के कई लोग जेल में होंगे और अडानी सेठ तो कब के अंदर हो चुके होंगे। लेकिन ना, अरे अमेरिकन कंपनियों ने अपने अमेरिका में एग्री किया कि हमने रिश्वत दी ईडी को और हमने गलती की, उनने पेनाल्टी भरी, लेकिन हमारी यहां ईडी आग बंद करके बैठी है, उसको नहीं दिखता। यदि यहां से गलती से इसमें सीतारामैया का कोई आदमी होता, कांग्रेस का कोई नेता होता, आम आदमी पार्टी का कोई नेता होता, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, स्टैलिन, इनके कोई लोग होते तो ईडी 50 लोगों के दल के साथ अभी तमिलनाडु में कुंडली मार के बैठी होती। कहां डसू? अमेरिका में एक्सेप्ट कर लिया है, तुम मना कर रहे हैं। बोफोर्स में एक्सेप्ट तो किया था। बोफोर्स में स्विस रेडियो ने इतना ही तो कहा था कि बोफोर्स में दलाली दी गई है और राजीव गांधी का करियर बर्बाद किया। उसके बाद अटल जी आए, उसके बाद मोदी जी आए, कहां गया बोफोर्स? क्योंकि वो राजीव गांधी जैसे नेता को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था। इसलिए परवेज वर्मा ने पैसे भी दिए होंगे, तो ईडी के अनुसार वो केस नहीं बनता, चुनाव आयोग के अनुसार केस नहीं बनता, दिल्ली पुलिस के अनुसार वो केस नहीं बनता, क्योंकि परवेज वर्मा जो है वो बीजेपी के नेता है। नहीं, वो बीजेपी के नेता व्यभिचार नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, वो जो कुछ भी करते हैं वो सदाचार में आता है। नहीं, बिल्कुल। वो देखिए 2-3 बातें समझनी होंगी। प्रवेश वर्मा मेहनत से कमाई, साहिब सिंह वर्मा की कमाई, अपनी कमाई सब बांट रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है? राष्ट्रवाद में अपना हाथ बटा रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। विपक्षी नेता अगर करता है तो ईडी इतने देर में ईडी कुचिपुड़ी कर रही होती, कुचिपुड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कहा चौराहे पर। लेकिन एक बात और इसमें समझनी होगी बड़ी, आपने कहा अमेरिका से लेके यहां तक ईडी है, दिल्ली। अब क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, इन सब सीएजी, इन सब का मंच पर प्रधानमंत्री, माननीय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरा नहीं बोल पाया था पहले इसलिए क्षमा, वो खड़े हो जाए मंच पे, बगल में माननीय अमित शाह खड़े हो जाए और पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीछे खड़े हो जाए, पीछे ही जगह है और कहीं नहीं जगह है, पीछे खड़े हो जाए और इनकी उपस्थिति में इन सबका बाकायदे आधिकारिक रूप से विलय करवा दिया जाए भाजपा में विलय हो जाए। नहीं तो आपको क्या लगता है विलय? नहीं, विलय, अरे भाई भाजपा में यदि इनका विलय होगा तो ये नेता बनेंगे। हाँ, ये भाजपा के नेता नहीं है, ये भाजपा के वो काम करने वाले प्रकोष्ठ है।
कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, लेकिन आप हमको चुनाव लड़वाने में मदद करोगे, चुनाव जितवाने में मदद करोगे। हर एक का काम है। राजीव कुमार जी, आप अपना खेल करोगे, हमारी कंप्लेंट नहीं लोगे और विपक्ष को रोन दोगे। ईडी विपक्ष के पास पैसा घूमना नहीं चाहिए। हमारी नोट कहीं भी कहीं घूमे, तुम्हारे को उसको देखना नहीं है। सीबीआई कोई भी केस कहीं बना हो, दिल्ली के नेताओं को कहीं ना कहीं अटकाओ इसमें, आम आदमी पार्टी के, ये आपका काम है। सीएजी दिल्ली की रिपोर्ट बनाओ, खूब भ्रष्टाचार किया बताओ। अरे सीएजी रिपोर्ट पे इतना चिल्ला रहे हैं, मेरे का तो एक रिक्वेस्ट है। एक तो क्या है, विपक्ष का काम बहुत सारा सोशल मीडिया पे हम लोगों को करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। उसका कारण है नरेंद्र मोदी जी 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल की सीएजी की रिपोर्ट गुजरात की उठा के लाना। हाँ, भ्रष्टाचार का पुलिंदा है वो। क्योंकि तब तात्कालीन कांग्रेस वहां पे अहमद भाई की कृपा से सत्ता पक्ष की गोद में बैठ के काम कर रही थी, तो कोई उस इशू को उठा नहीं रहा था। केंद्र ने सीएजी की रिपोर्ट कब दी? केंद्र की भी तो सीएजी की रिपोर्ट आती। हाँ, 14 के बाद कोई सुने नहीं। और बीच में एक बार सुने जब गडकरी को निपटाना था, तो हाँ, वो गडकरी के पे आ गए थे। वो गडकरी तो टिक गए। गडकरी ने बिल्कुल अपनी तलवार घुमा घुमा के बता दिया कि कौन कसूरवार है और कैसा कसूरवार है। उसके बाद जो सीएजी इतने मंत्रालय को देखती थी, वो घिस फिर के 3-4 मंत्रालय पे आ गई। 2023-2024 की सीएजी की रिपोर्ट केंद्र की कहाँ गई पूछिए। ये सीएजी काय का पैसा लेता है भाई? इतना करोड़ रुपए का बजट है इनका, क्या कर रही है? केंद्र सरकार की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे? जरा बताएं, कितने राले हैं नीचे, कितना घपला हुआ है। अनुराग ठाकुर सीएजी की रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं। अभी तक रिपोर्ट किसी के पास नहीं है आशीष। कोई नहीं कह सकता ऑथेंटिक रिपोर्ट है, तथाकथित रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं। और तथाकथित रिपोर्ट लेके बदनाम करने की 3 को साजिश है। हमारे स्पोक्स पर्सन है सुधांशु जी, राज्यसभा मेंबर है। स्पोक्स पर्सन तो कुछ भी बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए, बिना सर पर की बात करते, लेकिन एक राज्यसभा मेंबर तो सर पर की बात करता है। वो डंकी की चोट पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल के आते। अरे वो इलाहाबाद में पेरिस लॉन्ड्री थी। उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में हवाई जहाज भी नहीं थे। पानी के जहाज को जाने में 6 महीने लगते थे और 6 महीने लगते थे, 3-3, 4-4 महीने लगते थे। तो कब कपड़े जाते होंगे और कब कपड़े आते होंगे? झूठ, जोर से बोलो, ताकत से बोलो। चिल्ला चिल्ला के बोलो। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई अनुराग ठाकुर जो कागज लेके थे, उनके भी तो पिता मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के। जरा अपने पिता के समय की जरा सीएजी रिपोर्ट जरा निकाल के दिखे तो। नहीं, ये सीएजी रिपोर्ट असल में ये जितने हैं, आप ईडी सीबीआई सबकी बात कर लीजिए, सबके ऊपर एक बैठा है, सबका मालिक तो एक है, लेकिन उस मालिक ने जो डिवीजन किया है, उस डिवीजन में एक और भी अंग है जिस पर बाकी लोग भरोसा करते हैं। ये ऐसा तंत्र है जिसको अगर आंख बंद करके विजुलाइज करें तो आपको लगेगा जैसे कोई एक अलग संसार है कि एक सबका मालिक एक है, उसके बाद उसने अलग अलग लोगों को काम बांट रखा है। एक को है कि इस पर जनता विश्वास करे, लेकिन वो जनता के विश्वास को तोड़ता रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने खटाखट टिप्पणी कर दी और जो है दिल्ली सरकार को, कल पूरे देश के खबरों में हेडलाइन थी कि दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट की फटकार कि सीएजी रिपोर्ट क्यों स्पीकर को देकर के चर्चा नहीं करवाया। ये दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने
10 साल में नहीं पूछा कि सीएजी रिपोर्ट कभी संसद में टेबल की गई, क्यों नहीं की गई, वो की चर्चा गई कि क्यों नहीं नहीं हुई, क्यों गई? नहीं मैंने हुई क्या इसलिए कहा, 14 से कभी कोई रिपोर्ट नहीं टेबल हुई है। आशीष भाई, अभी सभी एजेंसियों में होड़ लगी है कि सबसे बेहतरीन नृत्यांगना कौन बनना चाहती है। बेस्ट डांसर का अवार्ड लेने के लिए सरकार के दरबार में घुंघरू बांध के नाच रही है लोग। क्यों नहीं पूछा भाई? अभी ये स्पीकर तय करेगा कब रखनी नहीं कर रखनी है, स्पीकर का प्रोरोगेटिव है। तो आप जब महाराष्ट्र में गवर्नर के पास 12 नाम गए, 2.5 साल तक गवर्नर ने वो विधान परिषद के नाम नहीं दिए, क्लियर नहीं किए, तब कोर्ट कहां जाती है पूछने? कौन सा कानून रखा है कि गवर्नर के पास रिपोर्ट आने के इतने दिनों में पेश करनी चाहिए? एक नई एप्लीकेशन किसी ने लगानी चाहिए कोर्ट कि पिछले 10 साल में सीएजी ने कितने रिपोर्ट पेश की और सीएजी करती क्या है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। कोई नड्डा साहब, मोदी साहब, शाह साहब वे प्रॉपर्टी बेच को सीएजी को सैलरी नहीं दे रहे, हमारे खून पसीने की कमाई। तो एक गडकरी वाली सीएजी यदि छोड़ दिया तो बाकी सीएजी कहां है? बाकी कहां है? उस पे एक्शन क्यों नहीं? और यदि गडकरी वाली सीएजी, तो हम तो छोड़ते, चलो गडकरी जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अपनी जगह पे, या आम आदमी पार्टी एक्सप्लेनेशन देगी उसको सुनोगे क्या? तो गडकरी जी क्या कर रहे हैं मंत्रिमंडल में इतना बड़ा घपला करने के बाद भी? तो आपके ऊपर सीएजी जब उंगली उठाए तो आप एक्शन नहीं लो, और यदि आम आदमी पार्टी पे उंगली उठाए तो आप चिल्ला चिल्ला के कहो। अनुराग ठाकुर को सवाल उठाना चाहिए, आपके प्रधानमंत्री जी ने गडकरी जी के ऊपर क्या एक्शन? एक्शन गडकरी जी के ऊपर नहीं हुई। एक्शन क्योंकि उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी आई थी, आपको याद होगा। हाँ हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कच्चा चिट्ठा खुला था, आयुष्मान का, और उसके लिए वहां के 3 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया सीएजी के। 3 अधिकारियों को ट्रांसफर, उस पर हमने रिपोर्ट की थी भाऊ, मैं बता दूं, सीएजी की एक रिपोर्ट जो आई उसमें तबादले किए गए, और सीएजी के ऑन फील्ड अफसरों को जो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उनको खटाखट वापस बुला लिया गया कि बस जहां पर है काम रोक दो काम, बस हो गया। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत की इंक्वायरी की मृत्यु हो गई। आयुष्मान भारत योजना काय के लिए है? आपके इलाज के लिए, लेकिन इन्होंने मंत्रालय के भ्रष्टाचार का इलाज कर दिया फील्ड ऑफिसर को रोक के। ये सीएजी है, ये सीएजी का 2014 के बाद का चेहरा है। 2014 क्या है, उसके पहले भी राय साहब ने क्या किया? 2G फूजी किया, सब कुछ किया, बदनाम किया यूपीए सरकार को, और खुद राज्यसभा में बैठ गए जाके। उनको अपना काम, उन्होंने जो काम किया सरकार के लिए, सरकार ने बीजेपी के लिए, बीजेपी ने उनको रिवॉर्ड दे दिया। ये सीएजी एक टूल हो गया है, हमने पहले दिन कहा था जब रिपोर्ट आई, ये टूल हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट में यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो फिर ईडी के उन तमाम अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलानी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट सीएजी को मिलते हैं वो तुम क्यों नहीं प्रोसिक्यूट कर पाए, वो डॉक्यूमेंट लेके क्यों तुम कोर्ट नहीं जा पाए। कैसी जमानतें हुई अरविंद केजरीवाल? यह सीएजी भी हवाबाजी है, जैसा ईडी वैसा सीएजी। सो कॉल्ड इतने लाइसेंस मिलते तो इतना पैसा होता। 2G में यही हुआ था ना? हाँ यही था। उसके बाद 3G भी ऑक्शन हो गया, 4G भी ऑक्शन हो गया, 5G भी ऑक्शन हो गया। कहां उतना पैसा कहां आया? क्यों नहीं आया? कि सिर्फ यूपीए सरकार ने घपला किया।
ये सब टूल किट्स है। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मूर्खता की कि उन्होंने इनका उपयोग नहीं किया। वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करते रहे कि विपक्ष को इनका उपयोग करने दिया। हाँ, राय साहब, ये उसमें कांग्रेस की कमी है कि वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाई। और बेसिकली भाऊ ने जिसे कहा टूल किट, ये टूल ईडी, सीबीआई, आईटी, सीएजी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये टूल या टूल किट, इन्हें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये टूल नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, देखो फला आदमी टुल्ल होके आया है, जिसको देसी यहाँ पर लोग कहते हैं टल्ली। ये सब टुल्ल किट हैं, ये सब सत्ता के नशे में लड़खड़ा रहे हैं। और ये लड़खड़ा रहे हैं, ये देश को लड़खड़ाहट, देश की लड़खड़ाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। देश गिरने वाला है। ये तो इतने गिर चुके हैं कि इनको अब उठाने जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। दलदल वाला फॉर्मूला है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को खींचोगे तो और भीतर जाएगा। तो ये तो रसातल में जा चुके हैं, रसातल में जा चुके हैं। तो ये सब टुल्ल है नशे में सत्ता के। लेकिन आधिकारिक रूप से विलय कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। 14, 19 और 24, बहुत बार इस बात को बहुत सारे लोग ना सहमत होंगे, लेकिन कहा गया ये 240 वाला मोदी, इस पर लगाम रहेगी। 240 वाला मोदी ज्यादा खतरनाक है। 240 वाला मोदी अब कहीं भी 300 वाले मोदी को खतरा नहीं था, 240 वाले मोदी को खतरा है। तो खतरे में तो आदमी, मछली भी होती है खतरे में करंट मारती है, एक आध मछलियां होती हैं, खतरा होता है तो करंट मारती है, बिजली पैदा कर देती है। तो ये तो 240 पर खतरे में, तो खतरे वाला चारों तरफ करंट मारेगा। वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, राजीव कुमार हो, वो मूर्ति हो, ये सब अपने अपने काम में लगेंगे। और फिर संविधान, लोकतंत्र, इसकी किसे परवाह है। अगर ये प्रत्यक्ष सबूत जो पूरे देश के घर घर में, हर मोबाइल में जो चीजें हैं, उस पर किसी को क्लीन चिट दे दी जाए कि नहीं कोई सबूत ही नहीं मिला, इस आधार पर कि कोई सबूत ही नहीं मिला, कोई वीडियो प्रमाण नहीं है, फोटो प्रमाण नहीं है, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है। जाते जाते, अच्छा लोक लाज है नहीं, जाते जाते रिटायरमेंट के पहले आदमी कहता है ना बुढ़ापे में चलो जिंदगी भर के पाप थोड़ा सा वो कर ले, धुल लेते हैं। जाते जाते भी राजीव कुमार को रत्ती भर शर्म नहीं आ रही। दिल्ली पुलिस तो पूरी तरह से आका के हुक्म के तामील में ही लगी हुई है। ऐसे में चुनावी ड्रामा भी बंद कर देना चाहिए, चुनावी नौटंकी भी बंद कर देना चाहिए। बतौर नागरिक सलाह तो हम दे ही सकते हैं, ये चुनावी ड्रामा, चुनावी नौटंकी बंद कर दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। कल फिर दोपहर में मिलेंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।